Hello everyone, welcome back to a new video. So I was getting a lot of queries regarding the results that we received yesterday of dynamic cables. How are the results? So I thought to make a short video and let you know that what I think about the results of dynamic cables. So सबसे पहले अगर हम देखें डायनेमिक केबल्स के बिजनेस मॉडल कैसा है, बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है, केबल एंड वायर स्पेस में है। हमने देखे लास्ट 4-5 ईयर से अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट इतना कैपेक्स करे जा रही है अक्रॉस इंडिया। तो उस कैपेक्स जैसे आप हाईवेज बना रहे हैं, आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो केबल एंड वायर्स तो एवरीवेयर इट इज यूज्ड इन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो लास्ट 4-5 ईयर से केबल एंड वायर से इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो 12 to 14% से ग्रो कर रही है केबल एंड वायर स्पेस की। एंड दीज मेन प्लेयर्स लाइक पॉली, कैब, के आई, इजिली दे आर गोइंग एट 20 to 25%। सिमिलरली डायनेमिक केबल्स का भी देखें तो अब इनके भी गाइडेंस 20 to 25% के बीच की ही रहती है ग्रोथ की कंपनी की। सो वी सॉ द कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो केबल एंड वायर स्पेस में दे डू बिजनेस। अगर हम Q2 के रिजल्ट्स के बारे में देखें तो कंपनी ने 20% की ग्रोथ करी है और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। कंपनी का जो पैट है वो 42% से ग्रो किया है। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज को देखें, दो तीन चीज़ें ने ड्राइव किया है। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो थी, और कंपनी ने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लेके आए हैं अपने प्रोडक्शन प्लांट में। एंड थर्ड, जो इनका डेट था वो भी दे हैव रिड्यूस, तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही थी वो भी रिड्यूस हो गए। तो ऑल दिस हैव helped them in getting an operating leverage. That's why we see that revenue has grown by 20% only, but company bottom line has grown by 42%. So overall देखें रिजल्ट्स अच्छे थे। एक डैम्पनर ये था कि अगर हम पॉलीकैब, के आई ये देखें तो ये भी 20% से ग्रो कर रहे हैं, और वो कंपनीज जो हैं इस कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर एक प्लेयर जो ब्रांडेड है कंपनी मार्केट में, एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट द सेम रेट इन कंपैरिजन टू ए स्मॉलर कंपनी, जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है स्मॉलर कंपनी में। और जो स्मॉलर कंपनी है दे हैव टू ग्रो एट ए वेरी फास्ट पेस इन कंपैरिजन टू ए लार्जर प्लेयर, बिकॉज उनका बेस इफेक्ट भी इम्पैक्ट रहता है फॉर ए स्मॉलर कंपनी। सो ये एक डैम्पनर था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दैट दे हैव शोन। दूसरा, अगर हम कौन कॉल पे जाएं कंपनी के, तो मैनेजमेंट से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया एनालिस्ट ने, सो डिमांड आउटलुक कैसा लगता है उनको। आप क्वार्टर में 25% से ग्रो करे, Q2 में 20% से ग्रो करे, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन डिमांड, दैट्स व्हाई योर ग्रोथ रेट हैज स्लोड डाउन। सो मैनेजमेंट ने बोला कि मानसून सीजन पूरे अक्रॉस इंडिया आप देखोगे तो काफी हैवी था, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ईपीसी के प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे उनमें थोड़ा डिले हुआ, जिसकी वजह से डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट आया। तो अब इसके ऊपर है ना, एनालिस्ट ने दोबारा ये भी क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, आपको Q3 में अभी तक जो टाइम निकला है उसमें कैसा लग रहा है ग्रोथ के डिमांड पे। तो कंपनी मैनेजमेंट ने यही बोला कि अभी दे आर स्टिल इन वेट एंड वॉच सिचुएशन, क्योंकि फेस्टिवल था, दिवाली का टाइम था। तो right now they haven't seen the pickup, but they are very hopeful that in the month of November and December they will see a pickup, or going forward in Q4 also would also be very good in terms of sales that they would be doing. कंपनी ने ये भी बोला कि ड्यूरिंग द ईयर दे हैव डन debottlenecking ऑफ द प्लांट, एंड नाउ दे कैन डू 130 करोड्स ऑफ close to 130 crores of revenue per month from the existing capacity, so which turns around to be 1550 kind of revenue that they can do for the full year. So overall, और कंपनी ने ये भी बोला, एक प्लांट जो इनको ये बोल रहे थे कि Q4 तक हो जाएगा अभी कंप्लीट, एंड FY27 से दैट आल्सो विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी देखें तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है एज सच। नाउ मैनेजमेंट हैज हैव इनफ कैपेसिटी फॉर द करेंट ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो। सो जो मेन कंसर्न था लोगों का उसके ऊपर, वो है ना डिमांड के ऊपर ही था, और मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। दे डोंट से दे हैवंट गिवन दैट क्लियर गाइडेंस that how they are seeing that right now also. So there were a couple of other things also that were asked and mentioned कि उनका यूएस के टैरिफ का कोई यूएस में कोई एक्सपोजर है नहीं अभी फॉर द टाइम बीइंग, एंड सो टैरिफ का कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर है नहीं एज ऑफ नाउ। एक ये पॉइंट भी था जो पूछा गया था कॉल में। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का 26 का पी है कंपनी का क्लोज टू, एंड अगर हम देखें फॉरवर्ड पी भी जो निकल के आता है वो अराउंड है ना 17 to 20 के रेंज में निकल के आता है कंपनी का। सो अराउंड 30 to 40% ऑफ ग्रोथ
अगर हम बॉटम लाइन में देखें और पैग निकाल के देखें कंपनी का, तो 0.5 0.67 के आसपास निकल के आता है, विच इज़ नॉट ए बैड डील। ओवरऑल वी विल हैव टू ट्रैक दैट हाउ द कंपनी परफॉर्म्स, और इनकी जो पीयर ग्रुप कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे डेल्टन केबल्स जो है, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस, अगर दे आर एबल टू बीट देम हैंडसमली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा स्टॉक प्राइस पर। देन अदरवाइज ओवरऑल हम देखें तो ठीक डील लगती है। कंपनी हैज टू जस्ट इंक्रीज पेस ऑफ देयर सेल्स ग्रोथ, बिकॉज जो लार्जर कंपनीज अगर वो भी सेम ग्रोथ से ग्रो कर रही हैं, डायनेमिक भी कर रही है, तो तब तक है ना बाइंग प्रेशर, बाइंग आएगी नहीं स्टॉक में। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। डू लेट मी नो योर कमेंट्स in the comment section, and thank you for watching this video.